ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वंदनीय मातृशक्ति, आज हम यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 8वें मंत्र का, जो महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य है, उसके ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ शब्दों को, वाक्यों को बार बार दोहराया गया है, परंतु वेदों के अंदर ऐसा पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तो बार बार दोहराने का प्रयोजन, अलग अलग अर्थ इनके किए गए हैं, वो हम वेद भाष्य के अंदर देखेंगे। तो इन वाक्यों के, शब्दों के यद्यपि एक जैसे प्रतीत होते हैं, इनके अलग अलग अर्थ होने से पुनरुक्त दोष नहीं आता। इस मंत्र का देवता है यज्ञ, और मंत्र के अंदर यज्ञ के लिए मख शब्द का प्रयोग किया गया है। यज्ञ को मख किस लिए कहते हैं? माँ निषेध अर्थ में और ख छिद्र में, जो कि छिद्रों को, दोषों को दूर करता है, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान करने से हमारे जो दोष हैं वो दूर होते हैं। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, मनुष्या विदुषा सह कथम वर्तेरन, मनुष्य लोग विद्वानों के साथ कैसे वर्तें। तो इस मंत्र का भावार्थ देखेंगे तो इसका उत्तर हमको मिलेगा। मंत्र का तात्पर्य क्या है? भावार्थ में दिया है, जो लोग सत्कार करने में उत्तम हैं। संस्कृत भाग में दिया है, सत्क्रियायाम उत्तमः। तो जो मनुष्य सत्कार करने में उत्तम है, अर्थात जो श्रद्धा से विद्वानों के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो जो विद्या पढ़ाते हैं उसको मेहनत से पढ़ते हैं, उस विद्या को व्यवहार के अंदर लाते हैं, और विद्वानों के जो नियम हैं, अनुशासन हैं, उनका श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, तो उनको कहेंगे कि वो सत्कार करने में उत्तम हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वे दूसरों को भी सत्कारी बना। तो खुद तो वो श्रद्धापूर्वक जाएं, नियम अनुशासनों का पालन करें, श्रद्धापूर्वक विद्या को पढ़ें, उनको व्यवहार के अंदर लाएं, और दूसरों को भी वो ऐसे बनाएं। तो सत्कारी बना के मस्तक के तुल्य उत्तम अवयव वाले हों। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, जो स्वयं विद्वानों के पास श्रद्धापूर्वक जाकर विद्याओं का ग्रहण करके उन विद्याओं को व्यवहार के अंदर लाके अपना और दूसरों का उपकार करते हैं, और दूसरों को भी ऐसा बनाते हैं, वे जैसे शरीर के अंदर सिर सबसे उत्तम है, ऊपर है, वैसे वो भी मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। तो परमेश्वर उनको उत्तम मानता है, उनको श्रेष्ठ मानता है, जो विद्वानों के पास श्रद्धापूर्वक जाकर विद्याओं का ग्रहण करके व्यवहार के अंदर लाकर दूसरों को भी वैसा बनाते हैं। वो ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो वो वेद के अनुसार वो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। तो ऐसा मनुष्यों को करना चाहिए। विद्वानों के पास भूमिका में दिया था, विद्वानों के साथ कैसे वर्तें, अर्थात श्रद्धापूर्वक उनके पास जाएं, विद्या पढ़ें, विद्या के जो नियम है, अनुशासन है, उनका पूरी शक्ति से पालन करें, विद्याओं को उपस्थित रखें, व्यवहार के अंदर लाएं। ये ऐसा बर्ताव मनुष्यों को करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे विद्वान, एक विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। एक मनुष्य, बहुत से मनुष्य किसी विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जिस कारण आप मत्स्य, ये मत्स्य आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा तो ब्रैकेट में कर लेना, ब्रह्मचर्य आश्रम रूप यज्ञ के शिरः, सिर के तुल्य है। तो विद्वान कैसा होना चाहिए? जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और ब्रह्मचर्य में भी जो उत्तम ब्रह्मचर्य है, जितना अधिक काल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उतना उसका ब्रह्मचर्य क्या है? उत्तम होगा। ऐसा जो विद्वान है, उत्तम ब्रह्मचारी, तो उसको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप ऐसे हैं, इससे मखाए विद्या ग्रहण के सेवन के लिए यज्ञ, मख का अर्थ क्या किया है? विद्या ग्रहण के अनुष्ठान,
विद्या को ग्रहण करना ये भी एक यज्ञ है। विद्वानों के पास जाकर विद्याओं को पढ़ना ये भी क्या है, यज्ञ है। और विद्या ग्रहण करने के जो नियम हैं उनका पालन करना वो भी सब इसमें आ जाएगा। तो उसको करने से दोष दूर होते हैं। तो विद्या ग्रहण के अनुष्ठान के लिए तो आपको अब सबसे अंत में जो दिया है, हम लोग सेवन करें। आपको हम लोग, आपका हम लोग सेवन करें। तो मनुष्यों को ऐसे विद्वान के पास जाना चाहिए जो उत्तम ब्रह्मचारी है, विद्वान है, विद्याओं से युक्त है, और उसके पास जाकर विद्या को ग्रहण करना चाहिए। ये पहली बात बताई। फिर आगे बताया, मत्स्य ज्ञानम, ज्ञान संबंधी शीर्षणे उत्तम व्यवहार के लिए आपको त्वा, आपको वही क्रिया लग जाएगी, आपका सेवन करते हैं। वही उसी विद्वान को कहा जा रहा है जो उत्तम ब्रह्मचारी है। उस विद्वान को संबोधित करते हुए दूसरे मनुष्य कह रहे हैं, सामान्य मनुष्य, कि ज्ञान संबंधी उत्तम व्यवहार के लिए, कि उत्तम व्यवहार को जानने के लिए, उत्तम व्यवहार को करने के लिए, और उसका विशेषण क्या दे दिया, उत्तम व्यवहार का ज्ञान संबंधी। उत्तम व्यवहार को करने से ज्ञान बढ़ता है आत्मा का। तो उस उत्तम व्यवहार को जानने के लिए बड़े छोटे से, मित्र साथी से, बंधु से, पड़ोसी पड़ोसी, राजा प्रजा, गुरु आचार्य आदि से उत्तम व्यवहार हम कैसा करें उसको जानने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए हम आपका सेवन करें, हम आपके समीप आएँ और आपके नियमों का, अनुशासन का पालन करते हुए उसको हम जानें। ये दूसरी बात बताई। तो मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति के लिए भी उत्तम ब्रह्मचारी विद्वान के पास जाना चाहिए, और उत्तम व्यवहारों को जानने के लिए, सीखने के लिए, आचरण में लाने के लिए भी उत्तम जो ब्रह्मचारी विद्वान है उसके पास जाना चाहिए। ये वेद का आदेश है। फिर आगे दिया है, जिस कारण आप मत्स्य विचार रूप यज्ञ के उत्तम अवयव के समान है। अब यहाँ पर मख का अर्थ किया है विचार। विचार करना ये भी यज्ञ है। हम किसी विषय पर विचार करते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, निश्चय करने के लिए विचार किया जाता है, तो उसको भी यज्ञ कहते हैं। तो जो वो विद्वान कैसा है कि वो विचार करने में उत्तम है, बहुत उत्तमता से विचार करता है। और विचार वही कर सकता है जिसकी स्मृति अच्छी है, जिसको पढ़ा सुना हुआ उपस्थित है, वो अच्छी प्रकार से विचार कर सकता है। तो विद्वान ऐसा है जो बहुत ही स्मृतिशाली है और उत्तम प्रकार से विचार करने वाला है, उसको कहा जा रहा है। क्योंकि आप ऐसे हैं, इससे गृहस्थों के व्यवहार के लिए त्वा, आपका हम सेवन करते हैं। तो गृहस्थों के व्यवहार के लिए, गृहस्थों के व्यवहार को जानने के लिए मनुष्य हैं, उसमें कुछ मनुष्य हो सकता है गृहस्थ आश्रम में जाना चाहें, कुछ मनुष्य गृहस्थी भी हो सकते हैं। तो वो विद्वान को कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत विचारशील हैं, आपको सभी शास्त्र उपस्थित हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, नई नई बातें खोजते हैं, तो हमें भी गृहस्थों के व्यवहार के विषय में बताएं। इसके लिए हम आपका सेवन करते हैं, आपके पास आए हैं, आपके नियम अनुशासन का पालन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप हमें गृहस्थों के व्यवहारों को बताइए। गृहस्थों का व्यवहार क्या है? गृहस्थ के अंदर माता पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, और जड़ पदार्थ भी होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ईश्वर है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सबके साथ व्यवहार करना होता है। तो वो व्यवहार जानने के लिए हम आपका सेवन करते हैं। तो जो गृहस्थी मनुष्य हैं अथवा जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, उनको गृहस्थ संबंधी व्यवहारों को जानने के लिए जो उत्तम विद्वान ब्रह्मचारी है उसके पास जाना चाहिए, जो विचार करने में उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसने इस विषय में खूब विचार किया है। फिर आगे बताया, जिस कारण आप मत्स्य गृह आश्रम के शिरः उत्तम अवयव के समान हैं। अब विद्वान वो गृहस्थी भी है, ब्रह्मचारी भी रहा उसने, पहले उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया अच्छा 40-45 वर्ष तक, फिर वो गृहस्थ में गया, गृहस्थ में भी वो ब्रह्मचारी रहता है, ऋतु काल में ही संयोग करता है। तो उसको कहा जा रहा है कि आप गृह आश्रम के उत्तम अवयव के समान है। गृह आश्रम रूपी यज्ञ है, अर्थात आप गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं,
उनका बहुत ही अच्छी प्रकार से पालन कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम रूपी यज्ञ है उसका बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करते हैं। इस कारण से आपको गृहस्थों के कार्यों को संगत करने के लिए हम आपका सेवन करते हैं। तो गृहस्थ के अंदर कार्य कैसे करने हैं, किस प्रकार से गृहस्थी चलानी है, उसको आपका अनुभव है। आप गृह आश्रम में बहुत ही उत्तमता पूर्वक रहे हैं, आपका जीवन सुखी रहा है, आनंदित रहा है। तो हम भी आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपका सेवन करते हैं। तो जो अच्छे उत्तम श्रेष्ठ गृहस्थी हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, समृद्ध हैं, विद्वान हैं, उनके पास भी दूसरे सामान्य मनुष्यों को जाना चाहिए सीखने के लिए गृहस्थों के कार्यों के विषय में। फिर आगे बताया, मत्स्य शीर्ष ने यज्ञ के उत्तम शिर के समान अवयव के लिए आपको हम सेवन करें। इससे मखाए उत्तम व्यवहार की सिद्धि के लिए आपको मत्स्य सत व्यवहार सिद्धि संबंधी उत्तम अवयव के तुल्य वर्तमान होने के लिए तो आपका हम सेवन करें। तो मखाए उत्तम व्यवहार की सिद्धि, उत्तम व्यवहार की सिद्धि करना ये भी क्या है, यज्ञ है। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि तो सुनी होगी, पढ़ी होगी। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सिद्धि सिद्धिर भवेत्। उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी धर्म की सिद्धि के समान है। मतलब कि उत्तम व्यवहार में हमारा दृढ़ निश्चय हो, श्रद्धा हो, दृढ़ता हो, कभी हम निकृष्ट व्यवहार ना करें, निरंतर उत्तम व्यवहार करते रहें, ये उत्तम व्यवहार की सिद्धि है। इसके लिए हम आपका सेवन करते हैं, क्योंकि जो विद्वान है वो भी उत्तम व्यवहार में सिद्ध है, दृढ़ श्रद्धा वाले हैं। फिर आगे दिया, मत्स्य सत व्यवहार सिद्धि संबंधी, अच्छे व्यवहार की सिद्धि के संबंधी उत्तम अवयव के तुल्य हम भी उत्तम व्यवहारों में, सत्य व्यवहारों में श्रेष्ठ बने। जैसे शरीर के अंदर मुख सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, वैसे हम बने, इसके लिए हम आपका सेवन करते हैं। तो वो विद्वान भी क्योंकि सत्य व्यवहारों में श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे वो दूसरों को भी बना सकते हैं। तो ऐसे जो ऐसी कामना रखते हैं, उत्तम व्यवहारों में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उनको ऐसे विद्वानों के पास जाकर उत्तम व्यवहार सीखना चाहिए। फिर आगे दिया, मखाए योगाभ्यास के लिए तो आपको, योगाभ्यास के लिए हम आपका सेवन करते हैं। विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। जो विद्वान है वो योगाभ्यास करने वाले हैं, योग के 8 अंगों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, उसमें कुशल हैं, निपुण हैं, उनकी जानकारी रखते हैं अच्छी प्रकार से। तो उसको योगाभ्यास को जानने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए हम आपका सेवन करते हैं। तो जो उत्तम योगाभ्यासी हैं, विद्वान हैं, उनके पास भी योगाभ्यास सीखने के लिए मनुष्यों को जाना चाहिए और श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए, उनके नियम अनुशासन का पालन करते हुए। फिर आगे दिया, मत्स्य सांगोपांग योग के शीर्ष ने सर्वोपरि वर्तमान विषय के लिए। सांगोपांग योग, योग के अंग कौन से हैं? 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उपांग कौन से हैं? जैसे यम में 5 है, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि, ये उपांग हो जाएंगे। तो सांगोपांग योग के लिए, अर्थात योग के सर्वोपरि वर्तमान विषय के लिए, अर्थात हम योग में उत्तम हो, इनके अनुष्ठान में उत्तम हो, इसके लिए तो आपका हम सेवन करते हैं। तो जो विद्वान है वो भी उत्तम योगाभ्यासी है, उत्तम स्तर से यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करता है। तो ऐसे विद्वान के पास जाकर वो बातें सीखनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य योगाभ्यास में श्रेष्ठ बने। फिर आगे बताया, मखाए ऐश्वर्य देने वाले के लिए व आपका हम सेवन करें। तो दूसरे को ऐश्वर्य को देना ये भी यज्ञ है, योगाभ्यास करना ये भी यज्ञ है, सांगोपांग। तो दूसरे को ऐश्वर्य देना मतलब, ऐश्वर्य का अर्थ अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, और दूसरे को ऐश्वर्य वही दे सकता है जो स्वयं ऐश्वर्य से युक्त है। तो स्वयं उत्तम उत्तम अच्छे अच्छे गुणों से, अच्छे अच्छे कर्मों से, बढ़िया बढ़िया स्वभाव से युक्त होकर दूसरों को भी बताएं, सिखाएं, प्रेरित करें। तो ये यज्ञ है, उसके लिए हम आपका सेवन करते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे को ऐश्वर्य दें। वो विद्वान हैं, वो भी ऐश्वर्य को देने वाले हैं, उनका अनुभव है, तो उनके अनुभव से हम लाभ उठाएं, जिससे कि हम दूसरों को शीघ्रता से, सरलता से ऐश्वर्यशाली बना सके। मत्स्य ऐश्वर्य देने वाले के शीर्ष ने सर्वोत्तम कार्य के लिए आपका, आपको हम लोग सेवन करें। तो इस मंत्र के पदार्थ के अंदर, मंत्र के अंदर यज्ञ के अनेक स्वरूपों को बताया। विद्या को ग्रहण करना यज्ञ है, उत्तम व्यवहारों को करना यज्ञ है, उत्तम व्यवहार से आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, और ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार के पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करने के लिए विचार करना
ये भी यज्ञ है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्मों धर्मों का पंचमहायज्ञ आदि का अच्छी प्रकार से श्रद्धा से पालन करना, ये भी यज्ञ है। और योगाभ्यास करना, ये भी यज्ञ है। और ऐश्वर्य को, दूसरे को ऐश्वर्य को देना, ये भी यज्ञ है। तो इन सब बातों के लिए मनुष्यों को विद्वानों के पास जाना चाहिए, सीखना चाहिए। ये मंत्र का संदेश है।